गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। हम लोग आज पढ़ेंगे जियोग्राफी मेजर लैंडफॉर्म्स का ऑल एक्सरसाइज। इसे आप लोग अपने कॉपी में भी कर लेंगे और साथ साथ इसको समझते भी चलेंगे। चलिए देखते हैं। टिक द करेक्ट आंसर। विच इज़ नॉट एन इरोजनल फीचर ऑफ अ ग्लेशियर, यानी कि इसमें से कौन सा इरोजनल फीचर नहीं है ग्लेशियर का। इरोजनल मीन्स तो समझते ही हैं आप लोग। इरोजन का मतलब होता है क्षरण, यानी मिट्टी का अगर एक स्थल से बारिश वगैरह के कारण अगर मिट्टी एक जगह से दूसरे जगह बह के चला जाता है तो इसी को बोलते हैं इरोजन। तो इरोजन से बनना है इरोजनल। तो विच इज़ नॉट एन इरोजनल फीचर ऑफ अ ग्लेशियर। तो ग्लेशियर का कौन सा इरोजनल फीचर नहीं है, तो इसमें आंसर है लीव्स। और इसमें जो सर्किक दिया है, टॉर्न दिया है, तो सर्किक को अभी हम नीचे और टर्न को भी नीचे बता देंगे कि सर्किक क्या है और टर्न क्या है। ठीक है। अब दूसरा सेकंड क्वेश्चन इज द मशरूम रॉक्स आर फाउंड इन डिजर्ट, यानी मशरूम रॉक्स कहाँ पाए जाते हैं, तो डिजर्ट में पाए जाते हैं। थर्ड क्वेश्चन इज ऑक्स बोल लेक्स आर फाउंड इन रिवर वैली। फोर्थ number is the devotional feature of a glacier is glacier moraine. क्वेश्चन नंबर 5 देख लीजिए। डीप क्रैक्स फॉर्म्ड ऑन द सरफेस ऑफ द ग्लेशियर आर कॉल्ड क्रीवासेस, यानी जो ग्लेशियर सरफेस होता है उसमें एक गहरी दरार जो बन जाती है तो उसको क्या बोलते हैं, तो क्रीवासेस। फिल इन द ब्लैंक्स देख लीजिए। द सी वेव्स एक्सटेंड आउटर फ्रॉम द एरिया ऑफ देयर कोस्ट, तो इसमें क्या हो जाए, एक्सटेंड भर दीजिएगा। अ ग्लेशियर इज अ लार्ज बॉडी ऑफ आइस। ग्लेशियर क्या है, तो यह जो है बर्फ का एक बड़ा चट्टान होता है ग्लेशियर। द वर्क ऑफ द वाइंड इज जनरली एसोसिएटेड विद द एरिड डिजर्ट रीजन्स। इसमें डिजर्ट भर दीजिएगा। द ऑक्स बाउल लेक इज ए यू शेप्ड वाटर बॉडी, इसमें यू शेप्ड हो जाएगा। द गंगा एंड द ब्रह्मपुत्र रिवर फ्रॉम द लार्जेस्ट डेल्टा इन द वर्ल्ड, यहाँ आपका डेल्टाज हो जाएगा। जैसा कि आप लोग जानते भी होंगे कि गंगा और जो ब्रह्मपुत्र रिवर्स का जो डेल्टाज है वह दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टाज है, जिसको सुंदरवन के नाम से जानते हैं। अब चले आइए ट्रू फॉल्स पर। तो इसमें कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है और कौन सा फॉल्स है। तो द एक्सोनिक फोर्सेज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर बिल्डिंग द माउंटेन, फॉल्स है। द एंजल फॉल्स इन साउथ अमेरिका इज द हाईएस्ट वाटरफॉल इन द वर्ल्ड, ट्रू है। जो अमेरिका का एंजल फॉल्स है तो वो दुनिया का हाईएस्ट वाटरफॉल्स है, सबसे ऊंचा वाटरफॉल्स है एंजल फॉल्स, जिसको हिंदी में बोलते हैं एंजल जलप्रपात। द ग्लेशियर आर नैरोएस्ट एट द सोर्स एंड ब्रॉडेस्ट वेयर दे एंड, फॉल्स है। द मशरूम रॉक्स आर डेवलप्ड इन द कोस्टल एरिया ड्यू टू द इरोजनल वर्क ऑफ द सी वेव्स, फॉल्स है। बीच आर फाउंड फॉर्म इन द कोस्टल एरिया व्हेन द वांड्स एरिया ऑफ लो वेलोसिटी, ट्रू है। ये मैच द फॉलोइंग देख लीजिए। क्वेश्चन आपके बुक में दिया होगा, इसको हमने सामने सामने मैच कर दिया है, तो इसको आप लोग कॉपी में आप लोग अच्छे से कर लेंगे और इसको साथ साथ से याद भी कर लेंगे। ग्लेशियर, रिवर ऑफ आइस, मिंडर्स, रिवर्स, बीच, सी सोर्स, सैंड ड्यून्स, डिजर्ट, वाटरफॉल, फॉल एट स्टीप एंजल। ये 60 आंसर टाइप क्वेश्चंस का देख लीजिए आप लोग। डिफाइन वेदरिंग एंड इरोजन। वेदरिंग मीन्स क्या होता है,
तो वही वेदरिंग मीन्स मतलब कटाव छटाव जैसे एक तरह सा होता है। जैसे मान लीजिए कि कोई हिली एरिया है या कोई रॉक्स है, सॉलिड रॉक्स हैं, और वह बारिश वगैरह या तापमान के कारण, तूफान के कारण उसमें कुछ प्रोसेस होता है और वो छोटे छोटे टुकड़ों में चिनक चिनक कर गिरते हैं। तो वो जो है वो एक उसको क्या बोलते हैं, वो जो टूटते हैं फूटते हैं तो उनको बोलते हैं वेदरिंग। शायद आप लोग समझ गए होंगे। द प्रोसेस ऑफ डिस्टिंग्रेशन ऑफ डीके ऑफ सॉलिड रॉक्स, यानी सॉलिड रॉक्स को छोटे छोटे टुकड़ों में गिरना ही क्या है, वेदरिंग है। छोटे छोटे टुकड़े जो उसमें से निकलते हैं तो वही वेदरिंग है। इरोजन क्या है, तो द वियरिंग डाउन ऑफ रॉक बाय द एजेंट ऑफ ग्रेडेशन एंड ट्रांसपोरेशन ऑफ द इरोडेड मटेरियल्स, यानी जो छोटे छोटे टुकड़े होते हैं उनको जब बारिश होता है तो वो बह के एक जगह से दूसरे जगह चले जाते हैं और फिर वहाँ वो इकट्ठा होते हैं। तो एक जगह का मिट्टी दूसरे जगह बह के चला जाना ही क्या है, एक तरह से इरोजन है। ठीक है, अब आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे इसको। तो इसको कॉपी में नोट करें और इसको याद ज़रूर कर लें, क्योंकि मैं इस सारे क्वेश्चन को एग्जाम में मैं देने वाली हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देख लीजिए। व्हाट आर फ्लड प्लेन्स, वाई आर फ्लड प्लेन्स वेरी फर्टाइल। तो फ्लड प्लेन्स क्या है और फ्लड प्लेन्स क्यों बहुत ही फर्टाइल होती है। फर्टाइल मीन्स क्या होता है, तो फर्टाइल मीन्स उपजाऊ, जहाँ पौधे बहुत अच्छे से ग्रो करते हैं उस एरिया को हम लोग कहते हैं कि लैंड जो है बहुत ज़्यादा फर्टाइल है। द फ्लड प्लेन्स इज एन एरिया ऑफ लैंड एडजेस्ट टू अ रिवर, यानी फ्लड प्लेन्स किसको बोलते हैं, तो जो रिवर के किनारे का जो लैंड होता है उसको फ्लड प्लेन्स बोलते हैं। यानी जहाँ पर हमेशा बाढ़ वगैरह आती रहती हैं तो उस एरिया को जो है ना फ्लड प्लेन्स बोलते हैं। तो फ्लड प्लेन्स आर नेचुरली वेरी फर्टाइल ड्यू द रिवर सेंडिमेंट, और वो जो एरिया होती है वो नेचुरली यानी प्राकृतिक रूप से वो बहुत ज़्यादा फर्टाइल होती है। ठीक है, बहुत ज़्यादा उपजाऊ होती है। तो इसे आप लोग समझ गए होंगे, इसे आप लोग याद कर लीजिएगा। व्हाट काइंड्स ऑफ इरोजन लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ बीच, यानी बीच की फॉर्मेशन कैसे होती है। द बीच इज अ कोस्टल लैंडफॉर्म दैट फ्रॉम व्हेन द सी वेव्स डिपोजिट सेडिमेंट्स अलोंग द सी सोर्स, यानी जो बीच होता है वह जो समुद्र के किनारे के जो हिस्से होते हैं, तो जब समुद्र की लहरें आती हैं तो उनके साथ बहुत सारे बालू पत्थर बह के आते हैं। तो जो किनारे के जो समुद्र के किनारे वाले जो होते हैं तो जो उसी को फिर जब लहरें चली जाती हैं तो वो एक बीच का रूप धारण कर लेते हैं, तो उसी को बोलते हैं बीच। तो अ बीच इज कोस्टल लैंडफॉर्म दैट फॉर्म्स व्हेन द सी वेव्स डिपोजिट सेडिमेंट्स अलोंग द सी सोर्स, यानी जो सी वेव्स हैं बहुत सारी जो है बालू और इकट्ठा करके एक लैंड बना देती है, तो उसी को हम बीच बोलते हैं। ठीक है, समझ गए होंगे आप लोग। व्हाट आर मशरूम रॉक्स, मशरूम रॉक्स को हम ऊपर भी समझाए हैं, एक बार फिर बता दे रहे हैं। व्हाट आर दे कॉल्ड सो, मशरूम रॉक्स क्या है और इसको क्यों मशरूम रॉक्स बोलते हैं। तो मशरूम रॉक्स आल्सो कॉल्ड रॉक पेडिस्टल्स आर फाउंड इन डिजर्ट, यानी मशरूम रॉक्स को पेडिस्टल्स रॉक्स भी बोलते हैं। और यह कहाँ पाया जाता है, तो डिजर्ट एरिया में पाया जाता है। मैंने क्लास में भी इसको बताई थी मैं कि ये जो है जब हम डिजर्ट एरिया में हवाएं बहुत तेज़ चलती हैं वहाँ पे और बालू ही होता है, तो वो जो है देख लीजिए, दीज आर फॉर्म्ड व्हेन द वाइंड्स इरोड द लोअर सेक्शन ऑफ द रॉक मोर देन द अपर पार्ट ऑफ द रॉक टेक द फॉर्म ऑफ मशरूम विथ नैरोअर बेस एंड वाइडर टॉप। तो ये जो है हवाओं के द्वारा जो है इस तरह की चट्टानें निर्माण होती है मशरूम के टाइम। मशरूम तो आप लोग देखे होंगे कि ऊपर जो है टॉप
पर छत जैसे होता है और नीचे का जो भाग होता है वो पतला होता है, एकदम मशरूम का शेप का होता है। तो आप लोग के बुक में भी वो दिया है मशरूम रॉक्स, उसको ध्यान से देख लीजिए और समझ लीजिए। व्हाट आर oxbolex? An oxbolex is a U-shaped water body. It is formed when a wide meander is cut off from the main stream of river, create a cut off lake. तो ये एक ऑक्सबोलेक्स जो है ना, एक प्रकार की झील होती हैं जो वाटर बॉडी से बनते हैं, जैसे नदी वगैरह है ना, तो उससे ये ऑक्सबोलेक्स बनते हैं। ठीक है। और ये हाउ इज सॉइल फॉर्म्ड? सॉइल का फॉर्मेशन कैसे होता है, तो ये तो आप लोग 3rd 4th के ही क्लास से पढ़ते आ रहे होंगे कि सॉइल क्या है। तो सॉइल इज द थिन लेयर ऑफ मटेरियल कवरिंग द अर्थ सरफेस एंड इज फॉर्म फ्रॉम द वेदरिंग ऑफ रॉक्स। तो सॉइल जो है अर्थ के जो ऊपर का कवर है, जो अर्थ का सरफेस, वही सॉइल है। और द फॉर्म फ्रॉम द वेदरिंग ऑफ, और कैसे वो सॉइल बना है, तो जब वेदरिंग ऑफ रॉक्स यानी जब रॉक्स का इरोजन हुआ है तो वह सॉइल का फॉर्म ले लिया है। ठीक है। ये देखिए, ये जो इसमें ये जो है सर्क्यू है, जो आप इसमें इमेज देख रहे हैं, तो ये सर्क्यू कैसे बनते हैं? तो ये सर्क्यू जो है ना, आपके जो ग्लेशियर होते हैं, तो ग्लेशियर जब इरोजन होते हैं तो इस तरह का जो इसमें इमेज देखते हैं, तो इस तरह का फीचर्स बनता है, इस तरह का फीचर्स इसमें आ जाता है। तो ये सर्क्यूट है। और ये देखिए टॉर्न है, ये जैसे कि इसमें देख रहे हैं बीच में पानी इकट्ठा हुआ है, जैसे पॉन्ड जैसे, झील जैसे। तो ये ग्लेशियर जब इरोजन होते हैं तो इस तरह के टॉर्न बन जाते हैं। और ये तीसरी इमेज में आप लोग देख रहे हैं सुंदरबन डेल्टा, जो विश्व की सबसे बड़ी डेल्टा है, जो आपके गंगा ब्रह्मपुत्र रिवर के किनारे वाले जो डेल्टाज हैं, तो वही ये सुंदर डेल्टा बन का जो है, ये इमेज मैं इसमें आप लोग को दिखा रही हूँ। और इसमें बहुत खतरनाक जानवर भी रहते हैं, और यह बहुत ही उपजाऊ जो है, फर्टाइल एरिया है ये सुंदरबन डेल्टा। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी, आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर करो। और इसमें अगर ये वीडियो आप लोग के लिए हेल्पफुल है तो सब्सक्राइब करो, और ताकि मैं आप लोग के लिए इसी तरह से इससे भी अच्छी वीडियो बना सकूं। थैंक यू स्टूडेंट्स।